पाकिस्तानी एथियस्ट हैं इधर। हेलो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी ठीक है, आप सुनाए। मैं ठीक हूँ। अच्छा, क्या बात करेंगे आप? जी आपने बताया था कि जो कॉन्क्यूबेंस है उनका जो हम्म, सतर होता था वो नाफ से लेके हाँ घुटने तक होता था। तो हाँ, इसकी एग्जैक्टली। हदीस आप शो शो कर दें अगर। मैं हदीस क्या आपको शो करूं? ये एक वीडियो मैंने कल की बनाई हुई है, वो भी मैंने पब्लिक नहीं की। 1960s में सऊदी अरब में एग्जैक्टली ये प्रैक्टिस होता था, ठीक है? समझ गए? जी वीडियो 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 में आपको नजर आ जाएगा। वीडियो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया वो कल कब पब्लिक करूंगा या परसों, ठीक है? अगर आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर जाएं तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उधर से जाके आप खुद भी देख सकते हैं। अभी पब्लिक नहीं है मगर आप देख सकते हैं पहले भी। तो लेकिन आप अगर मुझसे हदीस मिल जाए तो ज्यादा अगर बेहतर हो जाएगा ना, क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स है। हाँ, तो फिका में काफी इसके ऊपर लिखा है। हदीसें कुछ हैं जिनको मुसलमान कहते हैं कि वो ज़ईफ हैं, ठीक है? इसलिए मगर मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो प्रैक्टिस होती रही है। समझे हैं बात? इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ जी कि हदीसों के ऊपर तो वो यही कहेंगे कि जी ये जो है ना ज़ईफ हदीस है। मगर जो मैंने वीडियो बनाई है उस वीडियो में एक 1960s में एक वीडियो बनी थी सऊदी अरब में जो गुलाम बिक रहे थे उनके बारे में। और उधर आप लौंडियां देख सकते हैं कि मार्केट में नंगी खड़ी हुई हैं, ठीक है? टोटली टॉपलेस खड़ी करके उनको वो बेच रहे हैं और जाके चेक कर रहे हैं हाथ लगा लगा के भाई इसका ये सामान ठीक है कि नहीं, इसके दांत पूरे हैं कि नहीं। ये सऊदी अरब वाले अरबी ये कर रहे थे सब कुछ। और शाह जो फहद था, अच्छा शाह फैसल जो था, जो मर गया हुआ है, ठीक है? उसने 1960s में बीबीसी को ये बयान दिया था कि मुझे एक इस्लामी मुल्क मिडल ईस्ट का ऐसा बताएं जिसमें स्लेवरी प्रैक्टिस नहीं होती। सऊदी अरब ने 1962 में स्लेवरी खत्म की थी, ठीक है? 62 तक मंडियां सऊदी अरब में गुलामों की लगती थी। कतर ने 1964 में की थी, यमन ने 1968 में की थी। दुनिया का जो सबसे आखिरी मुल्क है जिसने गुलामी खत्म की उसका नाम है मोरितानिया। वो एक इस्लामिक कंट्री है जिधर कानूनी तौर पे 2012 में गुलामी खत्म हुई है, ठीक है? 2012 में। और आज भी अंडर द कारपेट प्रैक्टिस होती है। और जो कोई मिडल ईस्ट में रह के आया उसको पता है कि जो अरब हैं वो हाउस सर्वेंट्स के साथ गुलामों वाला ही सलूक करते हैं। बंगालियों के साथ ये होता है। फिलिपिनो जो जाती हैं इनके घरों में काम करने, वो सेक्सुअल सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं साथ, ठीक है? क्योंकि वो उसको लौंडी ही समझते हैं। तो ये चीज है। इवन के पिछले दिनों सीएनएन ने एक इनका एक वेबसाइट थी जो कि उन्होंने, वो वेबसाइट अब बंद हो गई है सीएनएन की वजह से, जिसके ऊपर वो हाउसमेड्स को बुला लेते थे, ठीक है? बुलाने के बाद 1 महीना उसको तनख्वाह देते थे और अगले महीने से तनख्वाह बंद होती थी। और कई ऐसे थे जो कोई तनख्वाह भी वापस छीन लेते थे। और फिर वो मेड्स जो थी, वो वेबसाइट थी फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर, और वो एक दो और वेबसाइट्स थी जहां पे उन मेड्स को वो अगले ओनर्स को बेच देते थे। और सिर्फ फिलिपिनो मेड्स ही नहीं, अफ्रीकन अंडर एज लड़कियां भी, उनके साथ भी ये काम हो रहा था। और आसिम भाई का जो मेरा इंटरव्यू, आसिम भाई का जो मैंने इंटरव्यू लिया उसमें जाके देखें, आपको उधर भी पता चल जाएगा कि मस्जिद नबी से आधे किलोमीटर के ऊपर अगलों ने वहां पे औरतें बिठाई हुई हैं जो कि प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जिनको वो स्लेव्स की तरह ही आज भी डील करते हैं। ये हाल है, ठीक है? तो अगर कोई ये कहे कि हाँ जी जी मुझे हदीस दिखाओ, तो वो तो जारी बात है कि ये हदीसें हैं जिनको ये कहते हैं कि ये जो है ज़ईफ है। बाकी आप इमाम मालिक को पढ़ लें, इमाम शाफी को पढ़ लें, किसी को भी पढ़ लें, आपको बिल्कुल 100% पता लग जाएगा कि लौंडी क्या है, लौंडी का सतर क्या है, लौंडी के साथ क्या किया जा सकता है, उसके साथ सेक्स किया जा सकता है, उससे औलाद हो जाए तो क्या होगा, औलाद हो जाए तो वो बेची जा सकती है, नहीं बेची जा सकती। तो रूल्स एंड रेगुलेशन वहीं होते हैं जहाँ पे एक चीज अलाउ होती है। अगर बात एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको इंसान ज़बह करना अलाउ नहीं है तो इसलिए इंसान ज़बह करने के कोई रूल भी नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि छुरी कितनी तेज होनी चाहिए, कितनी फेरनी है। जानवरों के हैं ना कि पूरी गर्दन नहीं उतारनी, ये हो गया वो हो गया, ठीक है? वो सब कुछ है, मगर इंसान के क्यों नहीं है? इसलिए इंसान के रूल्स तब ये होते हैं जब इंसान को ज़बह करना अलाउ होता है। तो गुलामी के रूल्स तभी है जब गुलामी अलाउ है, ठीक है? तो ये सतर वाली जो बात है फिर हदीसों से भी साबित है। वो मैं एक और भी मैंने किया हुआ है, एक मेरी काफी मशहूर वीडियो है जो कोई 80,000 व्यूज पे पहुंची हुई है। वो इस्लाम में लौंडी बनाने के असूल, उसके अंदर वो वीडियो आप जाके देखें। उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि उमर की जो लौंडियां होती थी वो टोटली टॉपलेस साबियों के सामने फिर रही होती थी, ठीक है? और उनके उनके ब्रेस्ट वो देख रहे होते थे, खुले बाल और
और सीने भी खुले हुए और वो उनको देख रहे होते थे। तो ये जो हदीस है ये सही है, जो कि और फिर हजरत उमर लौंडी किस तरह खरीदते हैं उसी वीडियो में मैंने वो भी बताया हुआ है। ठीक है, लौंडी बनाने के असूल जो मैंने बताया, वीडियो बनाई है, उसको आप जाकर देखें जरूर, आपको उसमें ये जी दो आपने हदीसों का रेफरेंस मिल जाएगा। जी आपने कहा था बुखारी में है ना, ठीक मैं हाँ ढूंढ रहा हूँ। बुखारी की हैं, ये बुखारी की हदीसें हैं ये दोनों। ठीक है। हाँ जी अच्छा। तो और आप वैसे मैं ये इस्लामाबाद के अंदर जो क्रिश्चियन है वो उनको तो ऐसा प्रोसिक्यूशन फेस नहीं करनी पड़ती, वो तो धड़ल्ले से रहता है। इवन जिस दिन ईस्टर होता है, क्रिसमस होती है, उसकी रात वाले दिन हम लोग को सोने नहीं देते, इतनी इबादत हो रही है, शोर मचाया होता है ना। यहाँ पे काफी बेहतर कंडीशन है क्रिश्चियंस की। नहीं यार, मैं खुद इस्लामाबाद में रहा हूँ, आपको नहीं पता ना, मुझे पता है इस्लामाबाद में क्या क्या हुआ हुआ। ठीक है, आपको नहीं पता, मुझे पता है। मैं 22 साल से रह रहा हूँ। परसिक्यूशन इबादत अगर वो रात को किसी एक दिन कर लेते हैं साल में, तो उससे कोई किसी को इतना को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, इसलिए इतनी कोई नहीं होता। शोर किधर मचाया होता है अब मुझे नहीं पता, आप किधर रहते हैं, कई जगहों पे हो सकता है थोड़ा बहुत होता हो, मगर वो आप नहीं कह सकते। इधर ऐसे भी चर्चेज हैं जिन्हों को जो है ना, जिनके स्पीकर उतरवा दिए गए, जो कि अंदर रूम्स के अंदर थे, उन चर्चेज के स्पीकर पुलिस बैग कह के बुला के और उतरवा दिए गए, इस्लामाबाद के अंदर ही। ठीक है। ये मैं उस एरिया में रहता हूँ जहाँ पे बड़े मेजोरिटी के अंदर है क्रिसमस ये क्रिश्चियंस। हम्म। हाँ मगर ये है कि वो ये इबादत करने की इजाजत दे देना जो है ना, वो ये इससे आप ये नहीं इवेल्युएट कर सकते कि परसिक्यूशन नहीं हो रही। परसिक्यूशन एक टोटली डिफरेंट स्टोरी। आप हेलो हेलो हाँ जो हाँ आप ये हाँ। अक्सर कहते हैं ना कि ना जो इंसान के हालात है ना, उनकी तो बंदा ना इज्जत नहीं करता, लेकिन इंसान की ना इज्जत करनी चाहिए। लेकिन इंसान के बात यह है कि हालात कोई की, इंसान के नजरियात की। हाँ हाँ ख्यालात ख्यालात बोला मैंने। अच्छा ख्याल, वो शायद कट जी हो गया बीच में से। हाँ हम्म। ठीक ठीक। तो ना तो अगर हमें तो इंसान को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए जो इतने फजूल से नजरियात में ख्यालात रख रहा है। जैसे खादिम रिजवी अगर एक्सट्रीमिस्ट ख्यालात रख रहा है तो हमारे तो हक है ना उसको भी क्रिटिसाइज करें, उस बंदे को भी यार वो इज्जत जारी ना बात है, दें। हम उसके वो जो जो ख्यालात रख रहे हैं हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं ना। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं मतलब खादिम हुसैन रिजवी को क्रिटिसिज्म इस तरह होता ही है फिर ना, वो तो एक ओपन पिकेट है इसलिए। बाकी ये है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है और क्या नहीं होता, आई डोंट नो। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं आपको पता नहीं है, मैं सरप्राइज हूँ। चलें ठीक है, सही मुझे और कोई मुझे बात पता करें। है मैं ये मुझे पता है, मैं एक्स अहमदी हूँ, मुझे पता है अच्छी तरह। चलें ठीक है, कल मैंने एक इंटरव्यू किया है अफाफ अजहर का, कल वो होगा रात को ऑनलाइन, जरूर देखिएगा। ठीक है, शायद आपको तो पता ही होगा कि अफाफ ओके अजहर कौन है। नहीं चलें ठीक है, देखिएगा फिर आपको पता चल जाएगा। सही। चलें ठीक है, ठीक है ओके ओके, ओके थैंक यू, ओके बाय। ओके।